नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम बात करने जा रहे हैं लेसन प्लान के बारे में। मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी जिसमें कहा गया कि मैं एक लेसन प्लान के ऊपर भी वीडियो बनाऊं, तो इसलिए मैं उनके रिक्वेस्ट पे मैं ये लेसन प्लान लाई हूँ और आई होप ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। जो मैंने जो अच्छे से बनाए थे लेसन प्लान्स तो वो सारे मेरे कॉलेज में तो सबमिट हो चुके हैं, लेकिन एक रफली जो मैंने बनाया था वो मेरे पास रखा हुआ था, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि लेसन प्लान हम कैसे बनाते हैं। देखिए, जो उसका फॉर्मेट होता है ना, तो हर कॉलेज में थोड़ा सा अलग तरीके से बताया जाता है, तो वो थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन बनता इसी प्रकार से है हमारा लेसन प्लान, जैसे मैं आपको बताने जा रही हूँ। फिलहाल अभी हम पहले थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि हम लेसन प्लान बनाते क्यों हैं। तो लेसन प्लान बनाने का एक मेन मोटिव ये होता है ताकि जब हम क्लास में जाएं तो क्लास में जाने के बाद जो भी हम पूरी एक्टिविटी करते हैं, बच्चों को जो भी पढ़ाते हैं, जो भी टॉपिक पढ़ाते हैं, तो हमने बच्चों को क्या पढ़ाया, कैसे पढ़ाया, किस स्किल का हमने यूज़ किया। जो हमारी 45 मिनट्स की, मतलब जितने मिनट्स का भी हमारा एक पीरियड होता है, तो उस 45 मिनट्स में हमने बच्चों को क्या क्या पढ़ाया, कैसे पढ़ाया, बच्चों को क्या रिस्पॉन्स था, हमने कैसे क्वेश्चनिंग करी, हमने कौन सी स्किल्स का यूज़ किया, तो इसको हम लेसन प्लान में पूरा शो करके दिखाते हैं। यानी कि उस 45 मिनट की क्लास को आप पूरा एक एक चीज़ आप बिल्कुल डिटेल में नहीं लिखते हो, आप उसको थोड़ा शॉर्ट में करके पूरा लेसन प्लान बनाते हो। ठीक है, ताकि आपको पता होता है कि आपने जो भी क्लास में पढ़ाया, क्या पढ़ाया, आपने बच्चों को क्या होमवर्क दिया, कैसे पढ़ाया, ये सब चीज़ें आप लेसन प्लान के थ्रू आप दूसरों को रिप्रेजेंट कर सकते हो कि आपने जो भी लेसन प्लान बनाया है, तो उसमें सब चीज़ पता चल जाता है कि आपने बच्चों को जो भी टॉपिक पढ़ाया है, कैसे पढ़ाया है, किस स्किल का यूज़ करके। फिर नेक्स्ट चीज़ है कि देखिए, जैसे हम लोगों की माइक्रो टीचिंग होती है, तो माइक्रो टीचिंग में हम लोगों को क्यों करवाते हैं, माइक्रो टीचिंग इसलिए करवाते हैं ताकि जो भी हमारे अंदर क्वालिटीज़ है उसको इम्प्रूवमेंट्स किया जाए। जो भी हम मिस्टेक करते हैं अपनी क्लास में, आपने दी होगी माइक्रो टीचिंग में हमारी 1 वीक की होती है और उसमें हमें सबके सामने अलग अलग स्किल का हर दिन एक दिन होता है। फॉर एन एग्जांपल, जैसे हमारी स्किल्स होती हैं, डेमोन्स्ट्रेशन स्किल, ब्लैक बोर्ड स्किल, इलस्ट्रेशन स्किल होती है, स्टिमुलस वेरिएशन स्किल होती है, क्वेश्चनिंग स्किल होती है। तो ऐसे हमारी स्किल्स होती हैं जिसको हमें यूज़ करना होता है अपनी टीचिंग में। तो माइक्रो टीचिंग जब होती है, जैसे कि फर्स्ट डे है, तो आपको सिखाया जाता है क्वेश्चनिंग स्किल के बारे में कि जब आप जाते हो क्लास में तो कभी भी आप ऐसा नहीं करेंगे कि क्लास में गए और सीधे आपने अपना टॉपिक पढ़ाना शुरू कर दिया। आप क्या करते हैं, बच्चों से पहले थोड़ा थोड़ा क्वेश्चंस करते हैं, अपने टॉपिक को मतलब निकलवाते हैं बच्चों से। आप क्या करेंगे कि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाते हैं कि धीरे धीरे करके हाँ आप लोग अपने टॉपिक पे आ जाएं। ठीक है, अभी मैं आपको एक एग्जांपल शो कर दूंगी जिससे आप समझ जाएंगे। तो आपको ये क्वेश्चनिंग स्किल सिखाई जाती है कि कैसे आपको स्टार्ट करना है अपने टॉपिक को। डायरेक्ट जा कर के क्लास में एंट्री मारी और सीधे जाके बस टॉपिक स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं करना है। बल्कि आपसे क्या करना है, आपको स्किल्स सिखाई जाती है कि आप कैसे बच्चों से क्वेश्चन करेंगे, कैसे आप इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस करेंगे, ताकि आप धीरे धीरे करके अपने टॉपिक्स पे आएँ। एक तरह से आप कह सकते हैं कि आप बच्चों को प्रीवियस नॉलेज चेक करते हैं कि क्या बच्चों को इसके बारे में जानकारी है कि नहीं है, और प्रीवियस नॉलेज चेक करते करते आप अपने टॉपिक पे आते हैं। और साथ ही क्या होता है, जो इसमें अलग अलग स्किल्स होती हैं जिसमें आपको ये सिखाया जाता है कि जब आप कोई भी चीज़ पढ़ाते हो, कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हो क्लास में, आपको किस तरीके से खड़ा होना है, किस तरीके से आपको बच्चों से आई कांटेक्ट करना है। आपको बच्चों को पढ़ाना है तो ब्लैक बोर्ड स्किल जब आप यूज़ करते हो तो कभी भी बिल्कुल सीधे खड़े नहीं होना होता है, थोड़ा सा टिल्ट, आई थिंक 45 डिग्री का आपका एक एंगल बनता है कि जिसमें आप क्या होता है कि आपका बच्चों पे भी ध्यान हो और आप लिखो भी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बिल्कुल आपका पूरा फेस ब्लैक बोर्ड की तरफ हो। तो ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। कभी भी आप जब इरेज करते हो ब्लैक बोर्ड में तो कभी भी डाउन टू अप नहीं करना है हमेशा, या जिगजैग नहीं करना है, हमेशा अप टू डाउन करना होता है ब्लैक बोर्ड को जब भी आप इरेज करते हैं। ठीक है, और आपको जैसे सिखाया जाता है कि कैसे आपको पढ़ाना है, एक ही जगह पे खड़े होकर नहीं पढ़ाना होता है, आपको मूवमेंट करते हुए पढ़ाना है। आपके क्या एक्सप्रेशंस होंगे, आप जो भी पढ़ा रहे हो तो आपको क्या करना है, अलग अलग जो हमारे टीएलएम होते हैं यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स होते हैं उनको यूज़ करना है। तो जो हमारी माइक्रो टीचिंग होती है उसमें हमको ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। जो हमारे अंदर गलतियाँ होती हैं, जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो अगर हम खुद ही बिल्कुल सहमे से होंगे तो हम बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। तो जो हमारा टीचर होता है, जो हमको ऑब्जर्व कर रहा होता है, तो हमारी जो गलतियाँ होती हैं इनको वो इम्प्रूवमेंट्स कराते हैं।
हमें बताते कि कब आपको कैसे यूज़ करना है अपने, जो भी आप टीएलएम लाए हो, जो भी मॉडल लाए हो, कभी भी बच्चों के सामने सीधे लाके नहीं खड़े कर देना है अपने मॉडल को। हमेशा उसको बाद में निकालना है, जब यूज़ हो उसका तब निकालना है। मतलब ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको माइक्रो टीचिंग में सिखाया जाता है। बहुत सारी स्किल्स आपको सिखाई जाती हैं आपकी माइक्रो टीचिंग में। तो उस स्किल का आप इस लेसन प्लान में भी यूज़ करते हैं, यानी कि जब आप बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तब भी आप उन्हीं स्किल्स का यूज़ करते हैं और उसको आपको लेसन प्लान में भी दिखाना होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि मैंने थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया है कि हम लेसन प्लान क्यों बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, पाठ योजना। आप क्योंकि लेसन प्लान बना रहे हो तो आपको इस तरह से लिखा होता है कि आप कौन सी क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हो, क्या विषय है बच्चों का। और विषय जैसे कि ये सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का है, तो मैंने यहाँ पे विषय लिखा है। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे तो आप वहाँ पे ये लिखेंगे। जो आपका प्रकरण होता है, प्रकरण मतलब होता है टॉपिक। टॉपिक आपको कभी भी ब्लैक बोर्ड में पहले ही जाकर नहीं लिखना है। जब आप बच्चों से इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस कर लेंगे, बच्चों से अपना टॉपिक निकलवा लेंगे, जब आप बच्चों को टॉपिक बता देंगे, तब आप यहाँ पे अपना टॉपिक लिखते हैं। फिर दिनांक, जिस जौन सी उस दिन डेट है वो आप लिखते हैं। जैसे मान लीजिए आज 2 तारीख है तो आप 2 तारीख का लिख देंगे। फिर समय, आपका जो क्लास है वो कितने मिनट की क्लास है उसके बारे में, कौन सा पीरियड चल रहा है। कालांश मतलब होता है कौन सा पीरियड चल रहा है आपका। जैसे 5th पीरियड था तो 5th पीरियड पे आपने क्या किया, यहाँ पर लिख दिया कि आपको कौन सा पीरियड चल रहा है। तो ये जो मेन चीज़ मैंने अभी आपको ये बताई है, तो ये इस तरीके से लिखा जाता है। यहाँ पे हो सकता है कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हों, आपके जो टीचर्स हैं आप उन्होंने आपको कुछ थोड़ा सा अलग बताया हो बनाने के लिए, कि थोड़ा सा चेंज हो सकता है, लेकिन बनता इसी प्रकार से है। ठीक है, फिर जो आगे हम बात करेंगे सामान्य उद्देश्य। तो देखिए, जो हमारा सामान्य उद्देश्य होता है, तो जो सामान्य उद्देश्य यानी कि जो आप ये टॉपिक, सॉरी, जो ये सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, तो इस सब्जेक्ट को पढ़ाने के क्या उद्देश्य हैं, तो वो हम अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड इसमें जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं। जैसे है कि छात्रों की सामाजिक विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न होगी, कि हम सामाजिक विज्ञान अगर बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो क्यों पढ़ा रहे हैं, इसके जनरल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो यही है कि छात्रों की सामाजिक विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न होगी, छात्र सामाजिक विज्ञान को व्यवहारिक जीवन में उपयोग कर सकेंगे, कि जो भी हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो वो अपनी उसकी डेली लाइफ में उसको यूज़ कर सकेंगे। छात्रों का सामाजिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होगा। विद्यार्थियों में सामाजिक कौशलों व आदतों का विकास करना, विद्यार्थियों में समस्या समाधान योग्यता का विकास करना। तो ऐसे आप बहुत सारे जो भी सामान्य उद्देश्य होंगे आपके अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड वो आप डाल देंगे। मैंने यहाँ पे केवल 5 लिखे हैं, इट्स इनफ। आप 5 to 6 भी डाल सकते हैं। फिर विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य का मतलब क्या हो गया, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि जो हम किससे रिलेटेड होता है, ये हमारा अपने टॉपिक से रिलेटेड होता है। हमारे विशिष्ट उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य जो होते हैं ये रिलेटेड होते हैं हमारे अपने सब्जेक्ट से, कि उस सब्जेक्ट को पढ़ाने के क्या आपके जनरल ऑब्जेक्टिव्स हैं। और जो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं ये हमारे अपने टॉपिक से होते हैं, कि जो आप ये टॉपिक पढ़ा रहे हो तो इस टॉपिक को पढ़ाने का क्या उद्देश्य है। तो पहला है कि विद्यार्थी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जान सकेंगे, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, हमारा टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक है, तो इसमें क्या है कि विद्यार्थी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जान सकेंगे, ये एक उद्देश्य है। सेकंड है, विद्यार्थियों को पृथ्वी की आंतरिक भागों की विभिन्नता के बारे में ज्ञान होगा, कि जो पृथ्वी है उसके आंतरिक भाग, जो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है वो कैसा है, उस पर क्या डिफरेंस है, उसके बारे में बच्चे जान सकेंगे। विद्यार्थी पृथ्वी की परतों की व्याख्या कर सकेंगे, कि जो अलग 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 लेयर्स हैं तो उसके बारे में वो अच्छे से डिफाइन कर सकेंगे, उसके बारे में अच्छे से डिटेल में, मतलब उसको अच्छे से नॉलेज होगा अलग अलग लेयर्स के बारे में। फिर है, विद्यार्थी पृथ्वी के आंतरिक भाग की विशेषताओं के बारे में जान सकेंगे, कि इनकी विशेषताएं क्या हैं। तो ये हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव्स और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स थे। ठीक है, फिर हमारा क्या आता है, फिर आता है कि हमारा शिक्षण सहायक सामग्री, यानी कि ये TLM, टीचिंग लर्निंग एड्स। तो यानी कि आपने अपनी क्लास में जो भी आप टॉपिक पढ़ा रहे थे उस टॉपिक को पढ़ाने के समय आपने कौन सी एड्स का यूज़ किया है। तो जैसे हमने चॉक का यूज़ करते हैं, हम बच्चों को समझाते हैं तो हम ब्लैक बोर्ड का यूज़ करते हैं, उसमें चॉक से लिखते हैं, है ना। तो हमने चॉक का यूज़ किया, डस्टर का यूज़ किया, हमने चार्ट्स बनाए, हमने क्या हो सकता है, हमने जो भी हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो उससे रिलेटेड हमने क्या किया, कोई चार्ट पेपर बना रखा है मॉडल के लिए। तो
हमने इसमें चार्ट पेपर का यूज़ किया। मॉडल, आप जो अपना मॉडल तैयार करेंगे बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो मॉडल और संकेतक, यानी कि जो हमारा संकेतक होता है जिससे कि हम अपने मतलब कि हम एक चीज़ को किसी चीज़ को सूचित करते हैं ना, संकेतक उसे बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं पॉइंटर। हाँ, पॉइंटर बोलते हैं इसको, संकेतक को। तो जिससे हम पॉइंट करके बच्चों को पढ़ाते हैं। कभी भी हमें बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो उंगली दिखा के नहीं पढ़ाते हैं, बल्कि उस पॉइंटर का यूज़ करते हैं। हम कुछ भी चीज़ बच्चों को दिखा रहे हैं मॉडल में, या हम किसी बच्चे को भी कुछ बोल रहे हैं, तो हमें अपने उस पॉइंटर का यूज़ करके बोलना होता है, ना कि अपने हाथों का यूज़ करके, है ना। तो हमने क्या किया, यहाँ पे संकेतक का यूज़ किया। श्याम पट मतलब होता है ब्लैक बोर्ड, कि हमने अपने टीएलएम में ब्लैक बोर्ड का यूज़ किया। तो जो भी आप मतलब जो भी टीएलएम आप यूज़ करते हो अपनी टीचिंग में, वो आप यहाँ पे लिखते हो। फिर हमारे आते हैं ये प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न का मतलब होता है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस। यानी कि मैंने अभी आपको बताया था कि हमें अपने टॉपिक पे डायरेक्ट नहीं आना है, बल्कि इनडायरेक्टली हमने क्या करना है, बच्चों से क्वेश्चन करते हुए हम क्या करते हैं, अपने टॉपिक पे जाते हैं। जैसे कि हमने क्वेश्चन किया वैसे छात्र अध्यापक क्रिया, यानी कि टीचर्स पीपल्स एक्टिविटी। देखिए, मैं आपको साथ साथ इंग्लिश में भी बताती जा रही हूँ ताकि आपको हिंदी में कोई कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। तो छात्र अध्यापक क्रिया का मतलब होता है कि जो टीचर पढ़ा रहा है, जैसे कि छात्र अध्यापक, क्योंकि हम लोग क्या स्टूडेंट्स हैं और हम लोग एक इंटर्नशिप में जा रहे हैं, है ना। तो हम उस समय के लिए क्या है, टीचर है, लेकिन क्या है, स्टूडेंट है। तो पीपल टीचर्स एक्टिविटी, हमारी एक्टिविटी क्या थी, और छात्र क्रिया यानी कि छात्र की एक्टिविटी थी, यानी कि स्टूडेंट की जो एक्टिविटी थी, तो उसके बारे में हमने यहाँ पे लिखा है। जैसे कि हमने पहले लिखा है कि यहाँ पे एक क्वेश्चन बनाया है कि किस ग्रह पर जीवन संभव है। तो बच्चों ने दिया कि पृथ्वी जीवन पर संभव है, ठीक है, पृथ्वी ग्रह पर जीवन संभव है। तो ये क्या किया कि पहले एक टीचर ने क्वेश्चन पूछा और उसका आंसर एक छात्र ने दिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमने पूछा कि पृथ्वी जो है वो किन दो मंडलों में विभाजित है। तो बच्चों ने कहा स्थल मंडल और जल मंडल में पृथ्वी विभाजित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि स्थल मंडल पर क्या क्या उपस्थित है। देख रहे हो आप, एक सीक्वेंस में हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे करके क्वेश्चंस को एक दूसरे से को रिलेटेड करते हुए हम पहुंच रहे हैं अपने टॉपिक पे। जैसे हमने यहाँ पे पूछा कि स्थल मंडल पर क्या क्या उपस्थित है। तो बच्चों ने बताया कि पर्वत है, यानी कि हमारे माउंटेन्स हैं, पठार यानी कि प्लेट्यूज हैं, नदियाँ रिवर्स, मैदान मतलब प्लेन्स होंगे हमारे, पेड़ पौधे हो गए हमारे, ठीक है, आदि। यानी कि ये सब चीज़ें क्या बताई हमें, कि हमारे स्टूडेंट ने बताई। हमने यहाँ पे ये लिखा। फिर हमने बच्चों से क्वेश्चन किया कि अच्छा बताओ कि जल मंडल के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो बच्चों ने बताया कि समुद्र है, तालाब है, झीलें हैं, महासागर है, ऐसे। मतलब कि बच्चे जो भी आंसर दे रहे थे वो यहाँ पे लिखा। फिर है पृथ्वी का हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि भाई पृथ्वी का आंतरिक भाग कैसा है। तो अब क्या हुआ कि बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज थे, बच्चों ने आंसर नहीं दिया। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे कि भाई उचित उत्तर दें। मतलब बच्चों ने क्वेश्चंस तो दिए, लेकिन क्वेश्चंस के आंसर तो दिए, लेकिन बिल्कुल एक क्लियर आंसर नहीं दिया, एक बिल्कुल सही आंसर नहीं दिया। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे, उचित अंतर नहीं, मतलब उत्तर नहीं, मतलब कि सही आंसर नहीं दिया। तब क्या हुआ, हम अपने टॉपिक पे आ गए। तब हमने बच्चों को संबोधित किया कि आज हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अभी आपने देखा कि हम डायरेक्ट अपने टॉपिक पे नहीं आए, हमने बच्चों से थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चंस किया और करते करते हम अपने टॉपिक पे आए, ठीक है। तो इस तरह से आपको इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस बनाने हैं, आप इससे भी अच्छे बना सकते हो। जो भी आपका टॉपिक है तो आपको इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस जो हैं उसे बनाने होते हैं। ये स्किल भी आपको सिखाई जाती है आपकी माइक्रो टीचिंग में। फिर हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिए, जो यहाँ पे है, जो आपका अब नेक्स्ट जो आगे बनता है, देखिए यहाँ पे ना क्लियर नहीं दिख रहा है। मैं आपको एक बार थोड़ा सा ये दिखा देती हूँ कि ये एक पेज पे कैसे बनेगा। वेट, ये जो एक पेज पे देखिए ऐसे बनेगा। ये पूरा जो है, ये पूरा एक पेज से बनेगा। ये मैं मोबाइल में क्लिक कर रही थी, लेकिन ये देखिए कितना ब्लर हो रखा है, ये क्लियर नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया है। फिलहाल मैं भी थोड़ा सा इस पे समझा देती हूँ कि देखिए यहाँ पे जो भी आप एक्टिविटीज़ करेंगे उसके बारे में, जैसे कि आपने क्या किया, पहले बच्चों से कुछ विकासात्मक प्रश्न किए। तो यहाँ जो बच्चों ने आंसर दिए वो आपने यहाँ पे लिखे। फिर आपने कौन सी स्किल का यहाँ पे यूज़ किया आप यहाँ लिखेंगे, और फिर आपने जो भी बच्चों से कुछ क्वेश्चंस किया उसके बारे में। चलिए मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा क्लियर करके दिखा देती हूँ।
देखिए, जैसे कि आपने ये टेबल बनाया और जिसमें आपने क्या लिखा, शिक्षण बिंदु, यानी कि टीचिंग पॉइंट्स। आप कौन-कौन से पॉइंट्स को पढ़ा रहे हो, वो आएगा। अपेक्षिक व्यवहार, यानी कि छात्र पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जान सकेंगे। ये एक अपेक्षिक व्यवहार है कि आप क्या अपेक्षा करते हो बच्चों से, उसके बारे में है। फिर छात्र अध्यापक की क्रिया इस वाले पूरे बॉक्स में आती है। ये जो पूरा बॉक्स है ना, यहाँ सब में क्या आते हैं हमारे छात्र अध्यापक क्रिया की जो भी एक्टिविटी एक टीचर कर रहा है उसके बारे में, यानी कि जो भी आपने बच्चों को पढ़ाया, जिसके बारे में भी एक्सप्लेन किया, जो क्वेश्चंस किए, वो आप यहाँ पे लिखते हो। जैसे यहाँ पे पहले हम लिखते हैं विकासात्मक प्रश्न, जो हमने छोटे छोटे से क्वेश्चंस किए बच्चों से कि पृथ्वी की सबसे गहरी गर्त कौन सी है, यानी कि ट्रेंच, गहरी खाई कौन सी है। तो बच्चों ने क्या आंसर दिया, यहाँ पे मैरियाना गर्त। तो यहाँ पे देखिए उसके सामने ही ये टेबल पूरा बना है। ये अलग अलग मैंने इसलिए किया है क्योंकि ये क्लियर नहीं दिख रहा था। तो हमने बच्चों ने क्या आंसर दिया, मैरियाना गढ़। तो उसके बारे में फिर हमने क्या किया, फिर हमने बच्चों से क्वेश्चन किया कि पृथ्वी की सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो बच्चों ने क्या आंसर दिया कि माउंट एवरेस्ट, वो हमने यहाँ पे लिखा। फिर हमने बच्चों से क्वेश्चन किया कि पृथ्वी के आंतरिक भाग को कितने भागों में बांटा गया है। तो बच्चों को इसके बारे में नॉलेज नहीं था, तो बच्चों ने यहाँ पे कोई उत्तर नहीं दिया। तो हमने फिर यहाँ पे लिखा। फिर हमने यहाँ पे कौन सी विधि का यूज़ किया, यहाँ पे आपको ऊपर लिखना है कि शिक्षण विधि कौन सी थी। यहाँ तो क्या था, छात्र क्रिया। कि आगे अभी आपको क्या बताया इसके सामने कि ये जो छात्र अध्यापक है, यानी कि जो टीचर है, उसकी एक्टिविटी लिखी, उसने जो क्वेश्चंस करे वो लिखे। यहाँ पे हमने लिखा कि भाई जो छात्र ने जो आंसर दिए वो लिखे यहाँ पे। फिर यहाँ पे शिक्षण विधि, जो ये बॉक्स बनेगा इसमें शिक्षण विधि लिखी जाएगी कि टीचिंग मेथड कौन सा आपने टीचिंग मेथड यूज़ किया है। जैसे मैंने यहाँ पे प्रश्नोत्तर विधि का यूज़ किया क्योंकि मैंने क्या किया, बच्चों से प्रश्न किए हैं, तो उसके बारे में। अब यहाँ पे मूल्यांकन, मूल्यांकन मतलब होता है इवेल्युएशन, कि जैसे आपने बच्चों से कुछ क्वेश्चंस करे या बच्चों को आपने पढ़ाया, पढ़ाने के बाद आप जैसे बीच बीच में बच्चों से क्वेश्चंस करते हैं ना, ये देखने के लिए कि बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया, तो वो यहाँ पे हम लिखते हैं। अब यहाँ पे तो हमने पहले ही कर लिया बच्चों का मूल्यांकन बच्चों से क्वेश्चन मेथड का यूज़ करके, ठीक है। अब देखिए हमने सेकंड क्या किया, अब हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं आंतरिक भाग के बारे में। तो आंतरिक भाग के बारे में अब जो हमने बच्चों को एक्सप्लेन किया वो यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि पूरा बुक ही लिख दो, यहाँ पे आपको बिल्कुल थोड़ा शॉर्ट में करके लिखना है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बच्चों को बताया कि पृथ्वी की धरातल का स्वरूप पृथ्वी की आंतरिक संरचना का परिणाम है। ऐसे करके जो भी मतलब मैंने बच्चों को आंतरिक भाग के बारे में एक्सप्लेन किया वो मैंने यहाँ पे लिखा। फिर इसके बाद इसके सामने क्या आएगा कि भाई बच्चे क्या एक्टिविटी कर रहे थे जब मैं बच्चों को पढ़ा रही थी। तो बच्चे छात्र जो थे, यानी कि जो छात्र थे वो ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। या आप यहाँ पे छात्र की जगह विद्यार्थी भी लिख सकते हैं कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। मतलब जो वहाँ पे टीचर एक्टिविटी कर रहा है वो भी आपको लिखना है, उसके सामने लिखना है कि उस समय बच्चों की क्या एक्टिविटी थी, तो बच्चे सुन रहे थे, ठीक है। तो आपने यहाँ पे कौन से मेथड का, कौन से टीचिंग मेथड का यूज़ किया, तो आप यहाँ पे लिखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे व्याख्यान विधि यानी कि एक्सप्लेनेशन मेथड का यूज़ किया, बच्चों को एक्सप्लेन किया आंतरिक भाग के बारे में। और श्याम पट विधि के बारे में, श्याम पट विधि का यूज़ किया, मतलब ब्लैक बोर्ड स्किल का यूज़ किया, ब्लैक बोर्ड मैथड का। बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते मैंने क्या किया, मैंने वहाँ पे ब्लैक बोर्ड में बच्चों को डायग्राम बना के भी समझाया। अब यहाँ पे क्या है कि आप लोग यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे ना वो नहीं बना रखा है, छोटा सा आप क्या करना, जो ब्लैक कलर का हमारा चार्ट पेपर आता है ना, छोटी सी कटिंग करके यहाँ पे ब्लैक बोर्ड बना देना। और उसमें जो भी आपने बच्चों को पढ़ाया, थोड़ा सा जो भी आपने बच्चों को थोड़ा बहुत भी जो आपने बच्चों को लिखाया समझाया ब्लैक बोर्ड में, तो वो आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर है यहाँ पे क्या हुआ, जब मैंने बच्चों को समझा दिया तो बच्चों को समझाया, बच्चे जो एक्टिविटी कर रहे थे वो भी हमने यहाँ पे लिख दिए है। फिर हमने जौन से मेथड का यूज़ किया वो भी यहाँ लिख दिया। अब क्या हुआ, मैंने बच्चों को पढ़ा दिया, अब मुझे चेक करना है ना कि बच्चों को समझ भी आया कि नहीं आया। तो मैंने क्या किया, बच्चों से क्वेश्चन किया, मूल्यांकन किया। कैसे किया, बच्चों से क्वेश्चन पूछा कि भाई पृथ्वी के आंतरिक भाग को कितने भागों में बांटा गया है। तो बच्चों ने आंसर दिया, तो मुझे समझ में आया कि हाँ बच्चों को समझ में आ गया है। तो इस तरह से हमें मूल्यांकन करना है। तो यही चीज़ आपको करनी क्या है, मैं दोबारा समझा रही हूँ। ये आपका जो पूरा टेबल बनेगा, ये पूरे एक पेज में, ये वाला ये और ये दोनों ही एक पेज में बनने हैं। लेकिन ये क्या है, A4 साइज के बड़े बड़े पेजेस थे, तो ये क्या है, इसमें नहीं आ रहे थे, मोबाइल में कैप्चर नहीं हो पा रहे थे, इसलिए मैंने इनको आपको समझाने के लिए थोड़ा सा और क्लियर करके अलग अलग पेज में इनको कैप्चर कर लिया है।
ऐसे ही आपको क्या करना है कि जो भी आप पॉइंट पढ़ा रहे हो शिक्षण बिंदु में आपने क्या लिखना है, जो आप पॉइंट पढ़ा रहे हो अपेक्षित व्यवहार, आप क्या अपेक्षा रखते हो बच्चों से कि छात्र क्रस्ट के बारे में जान सकेंगे। आप भाई बच्चों को क्रस्ट पढ़ा रहे हो तो आप क्या व्यवहार उनसे क्या अपेक्षा करोगे कि बच्चे जो हैं वो छात्र जो हैं वो क्रस्ट के बारे में जान सकें, है ना। तो ऐसे करना है। और इसमें क्या करना है छात्र अध्यापक क्रिया में कि जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो, जो भी आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, कुछ भी समझा रहे हो, तो आपको छोटा छोटा सा यहाँ पे सबके बारे में लिखना है। और इसके सामने ही आपका क्या आएगा कि छात्र क्रिया की जब आप बच्चों को पढ़ा रहे तो बच्चे क्या एक्टिविटी कर रहे थे, बच्चों ने क्वेश्चन पूछा, बच्चे ध्यानपूर्वक सुन रहे थे, क्या कर रहे थे वो आपको यहाँ पे लिखना है। कौन से मेथड का आपने यूज़ किया, आपने एक्सप्लेनेशन मेथड का यूज़ किया, इलस्ट्रेशन मेथड का यूज़ किया, स्टिमुलस वेरिएशन का यूज़ किया, डेमोन्स्ट्रेशन का यूज़ किया, क्वेश्चनिंग स्किल यूज़ की, जौन सी भी आपने स्किल यूज़ करी है वो आप यहाँ पे लिखते हैं। और मूल्यांकन में क्या करते हैं कि जो हम बच्चों से बीच बीच में क्वेश्चंस पूछते हैं ना उसके बारे में। अब जैसे यहाँ पे देख लीजिए कि मैं जो भी बच्चों को पढ़ा रही थी तो मैंने क्या किया, बच्चों को इसके बारे में मैं पढ़ा रही थी तो छोटा सा मैंने क्या किया कागज़ पे पूरा बना के दिखा दिया। वैसे मुझे ये ब्लैक कलर में दिखाना चाहिए था कि ब्लैक कलर का ब्लैक बोर्ड के रूप में, लेकिन मैंने गलती से यहाँ पे वाइट कलर का चिपका दिया है क्योंकि ये रफली है मेरा। तो आप लोग क्या करेंगे यहाँ पे छोटा सा ब्लैक बोर्ड बना देंगे और उस पर आप दिखा देंगे कलरफुल करके कि आपने बच्चों को ब्लैक बोर्ड पे क्या चीज़ समझाई उसके बारे में आप दिखा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो है लेसन प्लान बनता है। आपको ऐसे ही करना है। फिर नेक्स्ट पेज जो आता है तो नेक्स्ट पेज में देखिए आप ऐसे करके दिखाते हैं बच्चों को कि आपने ये पूरा आपने दिखा दिया। फिर जब आपने ये पूरा एक्टिविटी कर ली फिर लास्ट में आप क्या करते हो, बच्चों को श्याम पट कार्य मतलब कि ब्लैक बोर्ड में वर्क देते हो। तो जो भी मैंने वर्क दिया बच्चों को तो मैंने यहाँ पे एक ब्लैक बोर्ड चिपकाया और उसके ऊपर लिख दिया। लिखेंगे किससे, स्पार्कल्स जो पेन आते हैं हमारे ना वाइट कलर के, वो आप उससे लिख सकते हैं क्योंकि ब्लैक पे वही कलर दिखेगा ज़्यादा अच्छे से, ठीक है। ये देखिए ये पूरा है। जब आपने बच्चों को सब चीज़ समझा दी है, ब्लैक बोर्ड पे वर्क भी दे दिया हुआ है, आपने गृह कार्य क्या दिया है बच्चों को, जो ये होमवर्क दिया है वो भी आपको लिखना है कि आपने बच्चों को पूरा पढ़ाया और पढ़ाने के बाद जो होमवर्क दिया है वो भी लिखना है। देखिए मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कैसे आएगा कि देखिए ये एक साथ ये पूरा जो टेबल है ये पूरा एक पेज पे बनेगा, ठीक है। ये क्लियर नहीं आ रहा था इसलिए मैंने उनको अलग अलग करके आपको समझाया है कि ये पूरा ऐसे आएगा एक पेज पे और ये इस तरीके से ये पूरे एक पेज पे आएगा है। तो आई होप ये लेसन प्लान आप अच्छे से समझ में गए होंगे। इसी प्रकार से आपको कोई भी सब्जेक्ट का आप तैयार करते हो अपना लेसन प्लान तो इसी तरीके से करना होता है। थोड़ा सा आपका फॉर्मेट चेंज हो सकता है लेकिन बनता इसी प्रकार से है। और इसका जो पीडीएफ है वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया है आप लोगों के साथ में। और जो मेरे जो पुराने वीडियोस हैं उसकी भी मैंने पीडीएफ्स जो हैं डाल दिया है अपने टेलीग्राम पे, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। और भी कोई टॉपिक्स हों जो आप चाहते हो कि उसके बारे में मैं अपलोड करूँ तो आप प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर मुझसे पॉसिबल हो पाएगा तो उस टॉपिक के ऊपर भी मैं अपना वीडियो बना दूँगी। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये लेसन प्लान समझ में आया कि नहीं आया, कैसे बनाते हैं। अगर आप लोगों को नहीं आया है तो मैं दोबारा से एक और वीडियो बना दूँगी जिसमें आपको मैं अच्छे से पूरा एक्सप्लेन कर दूँगी लेसन प्लान। लेकिन इस वीडियो में भी मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझा पाऊँ कि लेसन प्लान को हम कैसे बनाते हैं। एक बार थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं कि जब आप लेसन प्लान बनाते हैं तो आप जौन सी भी क्लास को पढ़ा रहे होते हैं तो यहाँ पे आप जो ये ऊपर का टेबल है आपको क्या करना है कि जौन सी भी क्लास को पढ़ा रहे हो, जैसे कि यहाँ पे क्लास 8 को मैं पढ़ा रही हूँ तो यहाँ पे मैंने 8 लिखा है। आप जौन सी क्लास को पढ़ाएंगे, जिस क्लास को पढ़ाएंगे वो आप लिखेंगे। आप जो विषय पढ़ाएंगे, जो सब्जेक्ट पढ़ाएंगे उसका लिखेंगे। टॉपिक लिखेंगे, प्रकरण मतलब होता है टॉपिक, यानी कि उस सब्जेक्ट में जो आपका टॉपिक है उसके बारे में आप यहाँ पे लिखेंगे। लेकिन लिखना कब है, जब आप बच्चों से इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस जब आप कर लेंगे, जब आप अपना टॉपिक निकलवा लेंगे, तब आपको अपना ब्लैक बोर्ड में लिखना है अपने टॉपिक का नाम। फिर जौन सी भी डेट होगी, जैसे कि फॉर एन एग्ज़ाम्पल आज हमारी 2 तारीख है तो मैं आज जैसे बच्चों को पढ़ा रही हूँ तो मैं आज की डेट डालूँगी। समय जो मेरा पीरियड है तो ये कितने मिनट्स का है, जैसे ये 45 मिनट्स का है तो मैंने 45 मिनट्स डाला है।
कौन सा कालांश है, कालांश मतलब होता है पीरियड, यानी कि आपका कौन सा पीरियड चल रहा है, तो 5th पीरियड चल रहा था तो मैंने यहाँ पे 5th लिखा है। ठीक है, फिर जो हमारे जनरल जो ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, यानी कि सामान्य जो उद्देश्य होते हैं, ये हम उद्देश्य लिखते हैं अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड। ये आप दोबारा सुन लीजिए, जो भी हमारे ये सामान्य उद्देश्य होते हैं ये हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, हमारे टॉपिक से नहीं होते हैं, हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं कि इस सब्जेक्ट को पढ़ाने का उद्देश्य क्या है, तो उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। विशिष्ट उद्देश्य जो होते हैं हमारे, यानी कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो ये हमारे टॉपिक से रिलेटेड होते हैं कि उस टॉपिक को पढ़ाने का उद्देश्य क्या है, तो उसके बारे में आप लिखते हैं। फिर उसके बाद आप अपना लिखते हैं कि आपने कौन सी टीचिंग एड्स का यूज़ किया है, शिक्षण सहायक सामग्री का यूज़ किया है, वो आप लिखते हैं। फिर प्रस्तावना प्रश्न यानी कि इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस लिखते हैं। जो आप एक्टिविटी करते हो, जो आप क्वेश्चंस पूछते हो, आप इधर साइड पर लिखते हैं। और जो छात्र एक्टिविटी करते हैं, जो छात्र क्रिया करते हैं, आपने क्वेश्चंस किया, बच्चों ने क्या आंसर दिया, वो आप उसके बारे में यहाँ पे लिखते हैं। डायरेक्ट अपने टॉपिक पे नहीं जाते हैं, धीरे धीरे घुमा के अपनी टॉपिक पे जाते हैं। फिर संबोधित करते हुए जब आप अपना टॉपिक निकलवा लेते हैं, तब आप क्या करते हैं कि तब आप बच्चों को संबोधित करते हैं कि बच्चों आज हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा आज का ये वीडियो। और ये आप टेबल देख लीजिएगा कि कैसे बनाना है। ये एक पेज पे बनेंगे दोनों, और ये भी एक पेज पे बनेंगे। ठीक है, इसके देखिए इस तरह से ये एक पेज पे बना, ये दूसरे पेज पे बना। आप पूरा दिखाएंगे, आपने जौन सी भी स्किल का यूज़ किया आप लिखेंगे। इस वाले जो हमारा ये वाला जो बनेगा ना टेबल, इसमें आपको शिक्षण विधि लिखनी है कि आपने पढ़ाते समय किस चीज़ का यूज़ किया। आपने पढ़ाते समय एक्सप्लेनेशन यानी कि व्याख्यान विधि का यूज़ किया, श्यामपद कौशल का यूज़ किया, या जौन से भी आप मेथड का यूज़ करेंगे, टीचिंग मेथड का यूज़ करेंगे, वो आपको यहाँ पर लिखना है। अगर ब्लैक बोर्ड में बच्चों को कुछ पढ़ा रहे हो तो छोटा सा ब्लैक बोर्ड का पेपर मतलब चार्ट पेपर ब्लैक कलर का कट करके यहाँ चिपका दीजिएगा और थोड़ा सा कुछ लिख के दिखा दीजिएगा, या कलरफुल कुछ करके दिखा दीजिएगा, छोटे से वाइट पेपर पे लिख के दिखा दीजिएगा, ताकि दिखे कि आपने बच्चों को किस मेथड से पढ़ाया है। तो आई होप अब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं एक न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।